हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दी थर्ड लेक्चर ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर नहीं है वो, थर्ड लेक्चर है। ठीक है भाई, वेलकम टू दी थर्ड लेक्चर ऑफ एक्सपेंशन। तो हम लोग पिछले क्लास में लीनियर एक्सपेंशन देख लिए थे, टाइम पीरियड पे उसका प्रभाव देख लिए थे, थर्मल स्ट्रेस देख लिए थे, फिर दो अगर बाई मेटालिक स्ट्रिप है तो उसका बेंडिंग होने पे रेडियस कितना होगा या किसके प्रोपोर्शनल होगा वो भी देख लिए थे। बाई मेटालिक स्ट्रिप जो था वैसा ही कुछ हम लोग दिए थे कि अगर उसको हम बेंड नहीं होने दें, है ना, तो उसके लिए क्या लिखाए थे हम तुमको कि फाइनल लेंथ कितना होगा, नहीं कंपोजिट रॉड सिस्टम में, नहीं दो रॉड के लिए बताए थे, दो से ज्यादा होगा तो वही चीज बढ़ जाएगा, ऐसा हम आपको बताए थे, है ना। ठीक है, और रीडिंग पे प्रभाव, लेंथ का मतलब एक्सपेंशन का प्रभाव, अगर ऑब्जेक्ट एक्सपेंड कर रहा होगा तो रीडिंग क्या आएगा, या स्केल भी एक्सपेंड करने लगा तो रीडिंग क्या आएगा, ये सब हम आपको बता दिए थे। ठीक है, तो लीनियर एक्सपेंशन ऑलमोस्ट डन हो गया। एक चीज था कि जॉइंट कितना से शिफ्ट होता है वो हम बता दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को करना है एरियल एक्सपेंशन, नहीं या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। एरियल का हमको स्पेलिंग नहीं आता है इसीलिए हम इसका, ठीक है, एरियल का क्या होगा, ये IAL। ठीक है, एरियल एक्सपेंशन मैंने, हमको नहीं पता ठीक है कि गलत है। बेसिकली इसमें हम लोगों को ये पढ़ना है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो वैसे तो हम तुमको फॉर्मूला रटवा सकते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि चीज क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है L0 और विड्थ है B0। तो इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, A0, नहीं L0 इंटू B0। ओके, अब मैंने क्या किया, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया बाय डेल्टा थीटा। ठीक है, और लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट हम लोग बोल दिए इसका, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू अल्फा, ऐसा अल्फा बोल दी। तो अब जरा बताओ कि लेंथ में परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। नया वाला लेंथ को हम लोग लिखेंगे L न्यू, और नया वाला विड्थ को भी हम लोग क्या लिख देंगे, B न्यू। नहीं, तुम सब पढ़े लिखे हो, क्या तुम हमको बता सकते हो कि L न्यू का वैल्यू क्या होगा बउआ, बताओ। L न्यू इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा। सही है क्या? कितने होशियार हो गए हो तुम लोग। बी न्यू का वैल्यू क्या होगा बेटा, B0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो क्या अब इसका एरिया भी बदल जाएगा, तो नया वाला एरिया को हम लोग A न्यू लिख देते हैं, वो क्या हो जाएगा L न्यू इंटू, कहो हाँ। अगर मैं आपसे कहूं कि A न्यू का वैल्यू बताओ तो आप बोलेंगे L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा इंटू B0 1 प्लस, सही कि गलत? तो ये हो गया L0 B0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा की पावर 2। यस और नो? L0 B0 मेरा पुराना वाला एरिया है, तो A न्यू का फॉर्मूला अगर हम लोग लिखेंगे तो A न्यू का फॉर्मूला हो जाएगा A ओल्ड 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा की पावर 2, और ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है। ठीक है सर, लेकिन हमको पता है कि हम जिस चीज से डील कर रहे हो उसमें अल्फा जनरली बहुत स्मॉल होता है, और चेंज इन टेम्परेचर भी ऐसा नहीं होगा कि 10 टू द पावर 12 डिग्री सी का चेंज इन टेम्परेचर होगा, वो भी स्मॉल ही होता है। अल्फा का रेंज ही होता है 10 टू द पावर -6 से -5 या -4 तक में। डेल्टा थीटा अगर तुम 100 डिग्री सी भी रखते हो तब भी दोनों का प्रोडक्ट जो होगा 1 के रिस्पेक्ट में बहुत स्मॉल होगा, अल्फा और डेल्टा थीटा का प्रोडक्ट। इज दैट ओके? सो अगर हम ऐसा बोल दें कि इफ अल्फा डेल्टा थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, तो फिर A न्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बाइनोमियल के मुताबिक
1 प्लस एक्स की पावर n is approximately 1 plus nx if x is very very less than 1. yes और नो? तो यहाँ पर तो ये इससे ये जो है 1 से बहुत कम ही है, तो 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पुराना वाला एरिया इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। ये जो 2 अल्फा है ना, इसका एक अलग से नाम हम लोग दे देते हैं, उसको बोल देते हैं बीटा। तो ए न्यू का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा ए ओल्ड इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। यहाँ पे बीटा जो है इसका वैल्यू है 2 अल्फा, और इसको पढ़ा क्या जाता है? कोफिशिएंट ऑफ बहुत तेज हो, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन का स्पेलिंग सही है ना? एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो बीटा का वैल्यू कितना हो गया? 2 अल्फा के बराबर। जैसे वहां पे होता था नया वाला एरिया बराबर पुराना, नया वाला लेंथ बराबर पुराना वाला लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, यहाँ हो जाएगा नया वाला एरिया बराबर पुराना वाला एरिया इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सुन लो, ये जो काम हम लोग किए हैं इसमें हम लोग क्या माने कि जिस लेंथ का एक्सपेंशन कोफिशिएंट और विड्थ का एक्सपेंशन कोफिशिएंट दोनों सेम ही माने। नहीं, विड्थ के लिए भी हम यहां पर अल्फा यूज कर लिए और लेंथ के लिए भी अल्फा। इस तरीके के एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन में हर डायमेंशन का एक्सपेंशन कोफिशिएंट सेम होता है। लेंथ जितना एक्सपेंड करेगा जिस प्रोपोर्शन में, उसी प्रोपोर्शन में विड्थ भी एक्सपेंड करेगा, उसी प्रोपोर्शन में हाइट भी है या थिकनेस भी एक्सपेंड करेगा। अगर हमको यहाँ पे डेल्टा ए का वैल्यू पूछेगा तो डेल्टा ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए नॉट बीटा डेल्टा थीटा, वेयर इन बीटा इज हाउ मच? 2 अल्फा। ये कब हम लोग लिख पाएंगे? जब आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन हो। दुनिया में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका एक्सपेंशन आइसोट्रोपिक नहीं होता है, माने लेंथ के अलोंग एक्सपेंशन कोफिशिएंट अलग होता है और विड्थ के अलोंग एक्सपेंशन कोफिशिएंट अलग होता है, ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जैसे कि हम लोग ग्रेफाइट वगैरह में सुने हुए ना कि लेयर के अलोंग स्ट्रक्चर अलग होता है और बिटवीन द लेयर स्ट्रक्चर अलग होता है। तो इस प्रकार का कुछ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से कई बार कैसा होता है? एन आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन। एन आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन का क्या मतलब हुआ? हाँ, अलग अलग डायमेंशन के अलोंग एक्सपेंशन कोफिशिएंट अलग अलग हो। तो जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास ये लेंथ है L नॉट और ये विड्थ है B नॉट, इसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा 1 होता और इसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा 2 होता। तो फिर जो नया वाला एरिया आता, उस नए वाले एरिया में नया लेंथ तो हम लोग लिख लेते, ये वाला लेंथ कितना लिख लेते हैं? L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा, और ये विड्थ जो होता है वो हो जाता B नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। कहो हाँ। तो नया वाला जो एरिया आता, वो नया वाला एरिया आता L नॉट B नॉट 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। कहो हाँ। अच्छा, मन में इसका कैलकुलेशन करना है, मन में इसका कैलकुलेशन करना है। तो मन में अगर तुम कैलकुलेशन कर रहे होगे तो एक 1 और 1 तो प्रोडक्ट में आएगा ही, यहां से एक 1 से ये आएगा तो आएगा अल्फा 1 डेल्टा थीटा, और एक अल्फा 2 1 से प्रोडक्ट होगा तो अल्फा 2 डेल्टा थीटा, और एक जो होगा ये और ये दोनों प्रोडक्ट होगा तो हो जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा थीटा की पावर 2। यस और नो? अब यहां पर क्या होगा कि अल्फा 1 जो होगा वो 10 की पावर -5 -6, अल्फा 2 भी 10 की पावर -5 -6, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 10 की पावर -12 सब जैसा। और डेल्टा थीटा जो है सो तो 10 20 50 डिग्री सी है, उसका स्क्वायर इस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा नहीं। तो क्या ये बहुत गरीब हो गया? इन अमीरों के रिस्पेक्ट में हम इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वैसे ही जैसे कि गरीबों को नेग्लेक्ट किया जाता है। नहीं, हम बोले थे वैसे ही जैसे सुंदर लोगों के बीच में
अम्पू को नेग्लेक्ट किया जाता है. Is that okay? So this is delta theta. This part is 0. So यहाँ पे कितना आ गया? L naught B naught 1 plus alpha 1 plus alpha 2 delta theta. वहीं पर alpha 1 alpha 2 बराबर था, तो ये चीज क्या हो गया था? 2 alpha. Is that okay? तो अगर आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन है तो बीटा का वैल्यू होता है 2 अल्फा, और एन आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन है तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? और फॉर्मूला वही रहेगा, डेल्टा ए बराबर पुराना वाला एरिया बीटा डेल्टा थीटा, है ना? बीटा की जगह पे अब हम ले लेंगे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2. अगर आइसोट्रोपिक ही आपको मिलेगा 99% केस में, तो वहां पे बीटा की जगह पे 2 अल्फा ले लेंगे. कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है सर, इसको लिख लीजिए जरा. अच्छा, एक बात जानते हो, माने इसको लोग मैथमेटिकली भी कर देता है. जैसे इस वाले को एरिया होता है ना, एरिया ये तो होता है एल इंटू बी होता, तो लोग क्या कर लेता है, दोनों साइड में लॉग ले लेता है. ठीक है, तो एल एन ए बराबर एल एन एल इंटू बी हो जाएगा, है ना? और इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ए के रिस्पेक्ट में इसको, तो इसका डिफरेंशिएशन ए के अच्छा एल एन एल बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? एल एन एल प्लस एल एन बी. इसको अगर हम ए के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बाई ए नहीं, और ये जो आएगा ये क्या हो जाएगा? 1 बाई एल एल एन एल बाई एल एन नहीं सॉरी डी एल बाई डी एम, 1 बाई एल डी एल बाई डी ए, और यहां पे प्लस 1 बाई बी डी एल बाई सॉरी डी बी बाई डी ए. जो गणित पढ़े होगे वो चेन रूल से समझ रहे हो इस बात को कि इसको पहले किसके रिस्पेक्ट में किए? एल डी एल के रिस्पेक्ट में, और फिर डी एल को डी ए के रिस्पेक्ट में, इसको तो ए के रिस्पेक्ट में ही किए. तो ये क्या हो जाएगा? डी ए बाई ए इज इक्वल टू डी एल बाई एल प्लस डी बी बाई बी. अब इस डी ए को हम लोग डेल्टा ए लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा ए बाई ए बराबर डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी. अच्छा, डेल्टा ए बाई ए को हम लोग लिख लेते हैं, डेल्टा ए को लिख लेते हैं ए बीटा डेल्टा थीटा, और यहां को लिख लेते हैं एल अल्फा डेल्टा थीटा, और इसको लिख लेते हैं बी अल्फा डेल्टा थीटा. ठीक है, यहां से ए कट जाएगा, यहां से एल एल कट जाएगा, यहां से बी कट जाएगा, डेल्टा थीटा कट जाएगा, तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा दैट इज 2 अल्फा. यहीं पे अगर एल का और बी का एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अलग अलग होता तो यहाँ अल्फा 1 आता, यहाँ अल्फा 2 आता, तब भी बीटा का वैल्यू होता अल्फा 1 प्लस अल्फा 2. नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं. ठीक, इसको लिख लो. वो गणित था. चलो सो अब हम लोग बात करेंगे किसका? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का. टेम्परेचर का प्रभाव ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे क्या पड़ता है. ठीक है, तो हेडिंग डालो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. सेम ही तरीका से नहीं होगा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं. तुम सब मेरे साथ हो? क्या है ये क्या है? क्यूबॉइड. क्या है? क्यूबॉइड. ये लेंथ है एल नॉट, ये विड्थ है बी नॉट, और ये हाइट है एच नॉट. अभी हम थोड़ा देर के लिए आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन मानते हैं. तो अल्फा क्या है? लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट. कोई दिक्कत? इस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को अगर मैं वी नॉट बोलूंगा तो वो क्या हो जाएगा? एल नॉट बी नॉट एच नॉट. इज दैट ओके? फिर क्या किया? टेम्परेचर को इंक्रीज किया बाय डेल्टा थीटा. क्या क्या चीज बदल जाएगा? सब कुछ बदल जाएगा. क्या क्या चीज? लेंथ भी, विड्थ भी, और हाइट भी. अरे हाँ है ना? अच्छा, एक बात बताओ, ये लेंथ को हम लोग लिख देंगे एल न्यू, विड्थ को लिख देंगे
बी न्यू और हाइट को लिख लेंगे एच न्यू। दैट ओके। एल न्यू का वैल्यू क्या होगा? एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा। बी न्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? बी नॉट इंटू 1 प्लस, और एच न्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? एच नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। आइसोट्रोपिक है तो सब जगह अल्फा अल्फा, एन आइसोट्रोपिक होता तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो भी न्यू कितना आ जाएगा, थोड़ा बताओ तो। एल नॉट बी नॉट एच नॉट तो एक साथ आ जाएगा प्रोडक्ट में, उसको हम लोग भी ओल्ड बोलते हैं, और इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा की पावर 3। कोई दिक्कत? इन दोनों को गुणा किए, एल नॉट बी नॉट एच नॉट, दैट इज व्हाट? दैट इज ओल्ड वॉल्यूम, इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा की पावर 3। फिर इसके बाद क्या बात करेंगे तुमको पता ही है क्या? क्या लिख के कि अल्फा डेल्टा थीटा इज वेरी लेस स्मॉल एज कंपेयर टू, तो वी न्यू इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? वी नॉट इंटू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा थीटा। ये 3 नीचे उतर गया, यस और नो? और 3 अल्फा का हम नया नाम दे देंगे क्या? जैसे वहां पे 2 अल्फा को बीटा नाम दिए थे, इसको गामा नाम दे देंगे, ठीक है? वेयर गामा इज हाउ मच? गामा इज हाउ मच? 3 अल्फा। सो एक बात बताओ, डेल्टा वी का वैल्यू क्या हुआ? वॉल्यूम कितना से चेंज हुआ? अगर तुम वी न्यू का वैल्यू देखोगे, ए लिखना बंद करो, वी न्यू का वैल्यू क्या हो गया? वी नॉट प्लस वी नॉट गामा डेल्टा थीटा, तो इतना से बढ़ गया ना, तो डेल्टा वी कितना हो गया? वी नॉट गामा डेल्टा थीटा, वेयर गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा एंड इट इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक चीज और लिख लेना चाहिए क्या हम लोगों को यहाँ पे? बोलो क्या? कि अगर आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन नहीं हो, अगर आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन नहीं हो तो खाली गामा के जगह पे 3 अल्फा ना आकर के क्या हो जाएगा? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस, तो लिख लेते हैं फॉर एन आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन। फॉर एन आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन क्या होगा बाबू? वी डेल्टा वी का वैल्यू तो अभी भी होगा वी नॉट गामा डेल्टा थीटा। वी न्यू का वैल्यू अभी भी क्या होगा? वी न्यू का वैल्यू अभी भी क्या होगा? वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। बट गामा, here gamma is how much? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है सर, ये पेज लिख लीजिए और बात को खत्म कीजिए, फिर कुछ और पढ़ाएंगे अभी। हाँ सर, आगे बढ़ो। आपने ये जरूर लिख लिया होगा कि एनिसोट्रोपिक एक्सपेंशन में गामा के बदले अल्फा, गामा 3 अल्फा की जगह पे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 होगा, है ना? ये तो सेम ही है, इसमें कुछ ऐसा नहीं करना, बस नीचे वाला चीज। ठीक, स्लो लिखते हो तुम लोग यार। इसमें बोर्ड से क्या देखना है? ये तो लिखा ही हुआ है, इसको दोबारा लिखे क्या फायदा? खाली यही नहीं लिखना था गामा अब बदल जाएगा, है ना? चलो अब हम लोग बात करें हैं अपैरेंट। अपैरेंट का स्पेलिंग यही है, एक्सपेंशन एंड अपैरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट। एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। सुनिए मेरी बात। मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, हमारे पास एक
और इसका वॉल्यूम है वी नॉट, इसका वॉल्यूम है, ये क्या ओरिजिनल वॉल्यूम, क्या ये, और अल्फा सी जो है, अल्फा सी या अल्फा सी रहने दो, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ कंटेनर, ठीक है सर। तो गामा सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 अल्फा सी, वेयर गामा इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ कंटेनर, जो कंटेनर है उसमें। इस कंटेनर में हम एक लिक्विड भर दिए हुए हैं, इस कंटेनर में हम एक लिक्विड भर दिए हैं, ठीक है सर। ये जो लिक्विड है इसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट है गामा एल, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड, ठीक है सर। अब हम इसके साथ क्या किए, छेड़छाड़। हम इसके साथ क्या करेंगे, कैसे करेंगे छेड़छाड़, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, है ना। टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा से टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, कंटेनर भी एक्सपेंड करेगा और लिक्विड भी। तो कंटेनर एक्सपेंड कितना कर जाएगा, कंटेनर का नया वॉल्यूम हो जाएगा वी नॉट। अभी तो पूरा पूरा लिक्विड फिल था, ऑब्जेक्ट का लिक्विड का वॉल्यूम और कंटेनर का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम कितना था, वी नॉट, कितना था, वी नॉट। अब हम इसको एक्सपेंड, टेम्परेचर बढ़ाए, टेम्परेचर बढ़ाए तो कंटेनर का वॉल्यूम कितना हो गया, वी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस गामा सी डेल्टा थीटा, है ना। इसका नया वॉल्यूम कितना हो गया, वी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस गामा सी डेल्टा थीटा। सारे लोग एग्री कर रहे हो। सिर्फ कंटेनर ही एक्सपेंड करेगा कि लिक्विड भी एक्सपेंड करेगा, लिक्विड एक्सपेंड करेगा तो नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा उसका, वी नॉट 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा, वी नॉट 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा, यस और नो। जनरली लिक्विड और सॉलिड में कौन ज्यादा एक्सपेंड करता है, लिक्विड। कौन ज्यादा एक्सपेंड करता है, लिक्विड, लिक्विड का एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज्यादा होता है। तो जब हम इसको हीट करेंगे, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंटेनर भी एक्सपेंड करेगा और लिक्विड भी एक्सपेंड करेगा। कौन ज्यादा एक्सपेंड करेगा, लिक्विड। कौन ज्यादा एक्सपेंड करेगा, शुरुआत में दोनों का वॉल्यूम बराबर बराबर था, कंटेनर थोड़ा सा एक्सपेंड कर गया, लिक्विड भी एक्सपेंड किया, लेकिन लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड किया। तो ज्यादा एक्सपेंड किया तो फिर यहां पर कुछ वॉल्यूम जो होगा वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये चीज जो हम लोग बोल रहे हैं, ये लिखे हैं डेल्टा वी ओवरफ्लोन। हम लोग मनुष्य हैं, छोटा मोटा एक्सपेंशन को समझ नहीं पाएंगे। तो कंटेनर भी एक्सपेंड किया, ये हम लोग अनुभव नहीं कर पाएंगे। हमको क्या समझ में आएगा कि जो लिक्विड बाहर निकला है उतना लिक्विड एक्सपेंड कर गया, ऐसा हमको फील होगा। लेकिन ऐसा सच्चाई में हुआ हुआ क्या होगा, सो बताओ जरा, हुआ क्या होगा, वी न्यू ऑफ लिक्विड आया होगा कितना, वी नॉट प्लस वी नॉट गामा एल डेल्टा थीटा को, हाँ। और वी न्यू ऑफ कंटेनर कितना आया होगा, वी न्यू ऑफ कंटेनर कितना आया होगा, वी नॉट प्लस वी नॉट गामा सी डेल्टा थीटा। ऑब्वियसली गामा सी इज हाउ मच, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा सी, आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन के लिए, ठीक। अब कौन ज्यादा नया वॉल्यूम में कौन ज्यादा है, कंटेनर का कि लिक्विड का। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमको जो लिक्विड जो वॉल्यूम मिलेगा वो क्या है, ओवरफ्लोन। तो डेल्टा वी ओवरफ्लोन, जो ओवरफ्लो होकर के नीचे बहेगा उसी को बोलते हैं हम लोग डेल्टा वी अपेरेंट। वही ना, अपीयर तो यही होगा ना, डेल्टा वी अपेरेंट मतलब हमको जो फील होगा, हमको क्या फील होगा कि कितना वॉल्यूम एक्सपेंड कर गया, वी न्यू लिक्विड माइनस वी न्यू कंटेनर,
यस और नो? लिक्विड एक्सपेंड किया, कंटेनर भी एक्सपेंड किया, जितना कंटेनर एक्सपेंड किया उससे ज्यादा लिक्विड एक्सपेंड कर गया, तो कुछ लिक्विड बाहर आ गया। लिक्विड कितना बाहर आ गया? दिस माइनस दिस, तो वो कितना हो जाएगा? V नॉट कट जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? V नॉट गामा L माइनस गामा C इंटू डेल्टा थीटा। सो दैट इज योर डेल्टा V अपेरेंट, जो आपको फील होगा कि इतना वॉल्यूम लिक्विड का बढ़ गया है, जबकि सच्चाई होगा कि लिक्विड का वॉल्यूम इससे थोड़ा ज्यादा बढ़ा होगा, कुछ कंटेनर भी बढ़ गया था, इसीलिए ओवरफ्लो तुमको थोड़ा कम दिख रहा था। लिक्विड का वॉल्यूम कितना बढ़ा था? V नॉट गामा L डेल्टा थीटा, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम V नॉट गामा L डेल्टा थीटा बढ़ा था, बट कंटेनर कितना बढ़ गया? V नॉट गामा C डेल्टा थीटा। तो बाहर जो आया वो कितना है? V नॉट गामा L माइनस गामा C डेल्टा थीटा। तो हमको इतना वॉल्यूम अपेरेंट होगा, कितना लिक्विड का वॉल्यूम एक्सपेंड कर गया। सो इस डेल्टा V अपेरेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा V अपेरेंट इज इक्वल टू V नॉट गामा अपेरेंट इंटू डेल्टा थीटा, वेयर गामा अपेरेंट इज हाउ मच? गामा अपेरेंट इज हाउ मच? गामा L माइनस गामा। कहो हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया ना? जो डेल्टा V अपेरेंट है, मतलब जो तुमको अपीयर हुआ, तुमको तो क्या दिखेगा? तुमको सिर्फ दिखेगा कि कितना लिक्विड ओवरफ्लो हो गया, कितना लिक्विड ओवरफ्लो हुआ। जितना ओवरफ्लो हुआ तुमको लगेगा लिक्विड उतना एक्सपेंड किया, तुम कंटेनर के एक्सपेंशन को फील कर नहीं पाओगे। इज दैट ओके? लेकिन सच्चाई क्या है वो हम तुमको बता दिए हैं। कोई कंफ्यूजन? आप पहले इसको लिख लीजिए, फिर अगला पेज भी हम आपको लिखने का मौका देंगे। डेल्टा V ओवरफ्लोन इज बेसिकली डेल्टा V अपेरेंट, दैट इज डेल्टा V अपेरेंट। ओके, लिख लो इसको। देखोगे एक सवाल दें? सुनिए मेरी बात, ये एक ट्यूब है, नीचे एक स्फेरिकल वॉल्यूम है और ये सिलिंड्रिकल नेक है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A नॉट, ठीक है? ये जो ट्यूब है, ये नेक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A नॉट, और ये V नॉट इज स्फेरिकल वॉल्यूम। V नॉट इज, ये वाला जो स्फेरिकल पार्ट है इसका वॉल्यूम है V नॉट। लिक्विड का सॉरी, ये जो कंटेनर है इसका लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है अल्फा C। लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ कंटेनर, कोफिशिएंट ऑफ कंटेनर। ओके, और ये जो अंदर में लिक्विड है इसका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट है गामा L। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड, कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड। ओके, अब क्या कह रहे हैं हम कि टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा थीटा। टेम्परेचर को डेल्टा थीटा से इंक्रीज किए और आपसे पूछा गया फाइंड हाइट ऑफ लिक्विड इन द नेक ऑफ कंटेनर। कंटेनर का जो ये नेक है इसमें कितना लिक्विड ऊपर चढ़ गया। एक्सपैंड करेंगे तो लिक्विड कुछ बढ़ेगा ना, तो लिक्विड ऊपर जाएगा नेक में, उस वो लिक्विड कितना ऊपर जाएगा उसका हाइट हम आपसे पूछ रहे हैं। सवाल समझ में आ गया? पक्का? ट्राई इट आउट, ट्राई करिए, थोड़ा बताइए जरा हमको।
सुनिए मेरी बात, आपने क्या किया वो मुझे बताइए जरा, क्या किया आप? पहले तो आप बोले होंगे कुछ लिक्विड एक्सपेंड किया और कुछ कंटेनर एक्सपेंड किया। तो यहां से ऊपर जो वॉल्यूम जाएगा वो कितना जाएगा? जो वॉल्यूम ओवरफ्लो होगा वो कितना वॉल्यूम ओवरफ्लो होगा? मतलब इस स्फेरिकल पार्ट से वॉल्यूम overflown from spherical part from is how much? V naught gamma L minus gamma C। तो गामा C को हम लोग 3 अल्फा C इंटू डेल्टा थीटा लिख सकते हैं, है ना? और जो वॉल्यूम ओवरफ्लोन हुआ उसको इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर देंगे तो हाइट आएगा। तो हाइट का वैल्यू जो होगा वो होगा डेल्टा वी ओवरफ्लोन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना? तो आपने लिखा वी नॉट गामा एल माइनस 3 अल्फा सी डेल्टा थीटा अपॉन एरिया। और ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने सब कुछ सोचा लेकिन ये नहीं सोचा कि एरिया भी बढ़ेगा। एरिया भी तो बढ़ेगा ना। तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कौन सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, पुराना कि नया? तो हमारे आंसर में क्या चेंजेस होना चाहिए? न्यू एरिया डालना चाहिए ना। तो नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? ये अब ए नॉट रहेगा क्या? नहीं, कितना हो जाएगा? ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। बीटा की जगह पे कितना हो जाएगा? 2 अल्फा सी डेल्टा थीटा। नाउ इट इज करेक्ट। नाउ इट इज मुन्ना, कुछ भी समझ में नहीं आया? वेरी गुड, यू आर ए गुड बॉय। ये डॉक्टर बनेगा तो सब इसको क्या पूछेगा? मुन्ना भाई चिंकी से मिलाएगा सब तुमको। अच्छा एक बात बताओ कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम बदलेगा, मास बदलेगा क्या? मास तो नहीं बदलेगा, लेकिन डेंसिटी होता है मास बाय। तो अगर टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम बदलेगा तो डेंसिटी भी, तो हम लोग को पढ़ना चाहिए ना क्या? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड कुछ भी हो सकता है, उसका डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा टेम्परेचर चेंज का। ठीक है सर। एक ऑब्जेक्ट है सर, सॉलिड लिक्विड कुछ भी हो सकता है, इसका मास है m नॉट। m नॉट इज मास एंड v नॉट इज वॉल्यूम एंड रो नॉट इज डेंसिटी। तो रो नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? m नॉट अपॉन कहो हम। ओके, फिर क्या किए हम लोग? टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा थीटा। टेम्परेचर को डेल्टा थीटा से बढ़ा दिया। अच्छा, ऑब्वियसली गामा इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट, यस और नो? तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट का मास क्या रहेगा? m न्यू बराबर m वोल्ट। मास तो बदलेगा लेकिन नया वॉल्यूम तो बदल जाएगा, वॉल्यूम तो बदल जाएगा ना। v न्यू क्या हो जाएगा? v नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, है ना? तो डेंसिटी जो नया होगा डेंसिटी भी बदल जाएगा। और रो न्यू, ये तो रो न्यू कितना हो जाएगा? m न्यू बाय m पर तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं है तो वो हो जाएगा m नॉट। और v न्यू कितना हो जाएगा? v नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। m नॉट बाई वी नॉट को पुराना वाला डेंसिटी लिख दें तो नया वाला डेंसिटी क्या हो गया बाबू? पुराना वाला डेंसिटी इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, यस और नो? दैट इज न्यू डेंसिटी, दैट इज रो न्यू इज इक्वल टू रो ओल्ड 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा।
ठीक। अब इसमें कहीं कहीं अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, जब तुम नहीं करना कभी, हमेशा यही यूज करना। देखो पिछला क्लास में अप्रोक्सीमेशन लिखा है, आज सवाल तुम गड़बड़ा दिए। तो जनरली यही फॉर्मूला है, बट अगर इसको अप्रोक्सीमेट करना होगा तो क्या करेंगे, रो नॉट इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा, 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा की पावर -1, और फिर बोल देते कि ये बहुत छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। लेकिन इसका यूज नहीं करना है जब तक कि आंसर मिलाने के लिए जरूरत ना पड़े तब तक। ठीक है सर, आंसर मिलाने के लिए कभी कभी जरूरत पड़ जाएगा। ठीक, यही है एग्जैक्ट, इसको रट्टा मार के याद रखना। ठीक, जल्दी लिख लीजिए। टेक्निकली हमको यहाँ पे बंद कर देना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा फ्लूइड में भी प्रभाव देखेंगे बॉयंट फोर्स पे। इसको लिख लो। देखो, एक्सपेंशन का जो है प्रभाव फ्लूइड में एक बॉयंट फोर्स नाम का चीज होता है, उस पर भी पड़ता है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं चीज सब। आप 9वीं कक्षा में थे तो आप पढ़े थे कि if an object is fully or partially submerged in a liquid, then it experiences a buoyant force या upward thrust whose value is equal to weight of displaced liquid। मैं आपको याद दिलाता हूं, सुनिएगा मेरी बात। हम आपसे ये कह रहे हैं कि एक लिक्विड है जिसका डेंसिटी है रो एल, ठीक, और इसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट है गामा एल। ठीक, इसके अंदर, इस लिक्विड के अंदर एक ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है रो नॉट और एक्सपेंशन कोफिशिएंट है गामा एस। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है वी नॉट। क्या इन सिंबल्स में हमको वापस सबका नाम लिखना चाहिए कि तुमको सिंबल समझ में आ रहा है? व्हाट इज रो एल? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। व्हाट इज गामा एल? एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड। वी नॉट इज वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज सबमर्ज्ड। ऑब्जेक्ट इज फुली सबमर्ज्ड। ऑब्जेक्ट इज फुली सबमर्ज्ड। ऑब्जेक्ट पूर्णतः सबमर्ज्ड है, और ऑब्जेक्ट जो डूबा हुआ उसका डेंसिटी है रो नॉट और उसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट है गामा एस, सॉलिड का। ठीक है क्या? और गामा एल जो है लिक्विड का है। आप लोग जब 9th में थे तो पढ़े होंगे कि इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ एक बॉयंट फोर्स लगता है, ऊपर की तरफ एक बॉयंट फोर्स लगता है। केस क्या है? ऑब्जेक्ट इज फुली सबमर्ज्ड। ठीक है, इस बॉयंट फोर्स का वैल्यू जो होता है वो होता है जितना लिक्विड ये डिस्प्लेस किया उसके वेट के बराबर। कितना वॉल्यूम ये डिस्प्लेस किया होगा? अपना वॉल्यूम के बराबर नहीं, तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा? वी नॉट। और इतने वॉल्यूम में कितना मास ऑफ लिक्विड आएगा? रो एल इंटू वी नॉट। तो इतना मास लिक्विड का ये हटाया और तब वहां जाकर के बैठा है ना? इसका वेट क्या होगा? दिस इंटू जी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कंप्लीटली सबमर्ज्ड होता है किसी लिक्विड में तो उस पर बॉयंट फोर्स लगता है रो एल इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी। ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड की जगह पे वी नॉट बोल दिए। इज दैट ओके? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी लिक्विड में सबमर्ज्ड है तो उस पर बॉयंट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लगेगा। कितना लगेगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड क्या हुआ? मास ऑफ लिक्विड जो कि डिस्प्लेस हुआ है, और उसका वेट कितना हुआ? मास ऑफ लिक्विड इंटू जी। इस ऑब्जेक्ट ने कितना वॉल्यूम ऑफ पानी हटाया होगा? यहाँ पे वी नॉट। कितना वॉल्यूम पानी हटाया होगा? जितना वॉल्यूम पानी हटाया उसका वेट कितना होगा? डेंसिटी ऑफ पानी इंटू वॉल्यूम, है ना? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम हट गया है, और इतना मास को जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेट हो गया। बॉयंट फोर्स आप जब पढ़े होंगे तो लिक्विड 9th क्लास में तो यही पढ़े होंगे कि इफ एन आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ये चीज, if an object is fully or partially submerged in a liquid, then it experiences a buoyant force, vertically upward buoyant force, whose value is equal to weight of the displaced liquid. Displaced liquid. How much volume has been displaced? Completely submerged है तो V naught.
How much mass of liquid has been displaced? Rho L into V naught. What is the weight of that displaced liquid? Rho L into V naught into G. Is that okay? कोई दिक्कत? हम अब क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑन नहीं, ऑन डेंसिटी तो पढ़ ही लिए थे. ऑन बॉयंट फोर्स. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज. ए भाई, ऑन बॉयंट फोर्स. ऑन बॉयंट फोर्स. तो केस 1 है कि ऑब्जेक्ट फुली सबमर्ज्ड, कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, तो इनिशियली तो यही बॉयंट फोर्स लगेगा. अब हम लोगों ने क्या किया? इसके साथ छेड़छाड़, है ना? क्या किए? टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए. बाय टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया सर. टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ? क्या क्या प्रभाव पड़ा सो बताओ जरा. टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या क्या हुआ? लिक्विड का भी वॉल्यूम बढ़ा, तो उसका डेंसिटी भी चेंज हुआ होगा. अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट पहले सबमर्ज था, अभी भी स्टिल ऑब्जेक्ट इज फुल्ली सबमर्ज्ड. अभी भी पूरा सबमर्ज्ड है ना? तो अब जो इस पे बॉयंट फोर्स लगेगा वो कुछ बदल जाएगा क्या? देखो, वो बदल गया. नहीं, क्या होगा? नया बॉयंट फोर्स. सिर्फ बच्चा लोग बोलेगा, बड़े लोग कोई नहीं बोलेंगे. हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, जूनियर, सीनियर, एक्स्ट्रा सीनियर, भीष्म पितामह के उम्र के, उनके सीनियर. हाँ, तो नया वाला बॉयंट फोर्स कितना होगा? आई एम मिसिंग दैट गाय, राजा, है ना? हाँ, नया वाला बॉयंट फोर्स कितना होगा? नया वाला डेंसिटी ऑफ लिक्विड. डेंसिटी ऑफ लिक्विड बदल जाएगा ना? और नया वाला ऑब्जेक्ट का, और नया वाला जी, है ना? जी थोड़ी बदलेगा, है ना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वही है. इज दैट ओके? अब आप हमको बताएंगे कि डेंसिटी का, लिक्विड का डेंसिटी कितना हो जाएगा? नया वाला डेंसिटी क्या हो जाएगा? फॉर्मूला अभी भी पढ़े थे. कितना? रो नॉट अपॉन, अप्रोक्सीमेट नहीं बोलना, 1 प्लस गामा एल. कहो हाँ, पक्का. ये नया डेंसिटी हो जाएगा लिक्विड का, जो इस जगह पे जाएगा. नया वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V नॉट इंटू 1 प्लस गामा एस डेल्टा. कहो हाँ. इसमें पुट कर दे क्या? तो इसमें जब पुट कर देंगे तो आंसर को क्या प्रभाव पड़ेगा? रो एल न्यू की जगह पे चला जाएगा रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा. वी नॉट न्यू की जगह पे कितना चला जाएगा? बोलो. वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा एस डेल्टा थीटा. यस और नो? इंटू जी. यही हो जाएगा ना नया बॉयंट फोर्स. तो ये रोएल था ना, इसका नाम रोएल था ना बेटा, लिक्विड का. ये रोएल था ना दोस्त? नहीं बोलो. कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? और तो कोई गड़बड़ नहीं है ना यहाँ पे? तो रो एल वी नॉट जी जो है, रो एल वी नॉट जी पुराना वाला नहीं है पॉइंट फोर्स. तो यहां पर देखो, तो रो एल वी नॉट जी ऊपर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? रो एल वी नॉट जी इंटू 1 प्लस गामा एस डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा, है ना? और रो एल वी नॉट जी क्या हो गया? पुराना वाला बॉयंट फोर्स. तो एफ बी न्यू का वैल्यू जो हुआ वो कितना हो गया दोस्त? एफ बी ओल्ड इंटू 1 प्लस गामा एस डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस.
अब बॉइंट फोर्स बढ़ा कि घटा वो किन चीजों पे निर्भर करेगा कि गामा ऑफ सॉलिड ज्यादा है कि गामा ऑफ, अगर गामा ऑफ सॉलिड ज्यादा होगा गामा ऑफ लिक्विड से तो बॉइंट फोर्स थोड़ा बढ़ जाएगा, और गामा ऑफ सॉलिड कम होगा गामा ऑफ लिक्विड ज्यादा होगा तो बॉइंट फोर्स थोड़ा घट जाएगा। ये फ्रैक्शन को देख करके समझ में आ रहा है कि नहीं? न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो गया तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन पुराने FB नॉट से बढ़ जाएगा, है ना, और न्यूमरेटर कम हो गया डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया तो अब FB न्यू जो होगा FB नॉट से कम हो जाएगा। इज दैट ओके? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कंक्लूड क्या करेंगे बताओ तो जरा। इफ गामा S is greater than gamma L, gamma S is greater than, then FB new is greater than FB old, yes or no? और if gamma S is smaller than gamma L, then FB new is less than। जगह नहीं है, दूसरा वाला लिख नहीं लोगे, इसी का उल्टा, चलो जल्दी लिख लो। इसमें एक केस आता है स्पेशली जब ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, ऑब्जेक्ट इज ब्लोटिंग नहीं जी, पहले भी फ्लोट कर रहा है बाद में भी फ्लोट कर रहा है। सुनिएगा मेरी बात, हम आपसे क्या कह रहे हैं, एक लिक्विड है, लिक्विड के बारे में आपको क्या क्या चीज मालूम है, डेंसिटी ρl है, गामा L है, इसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट, दैट्स इट, ओके। और एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, ठीक। ऑब्जेक्ट के बारे में क्या क्या चीज हमको मालूम है, और रो एस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है और गामा एस इसका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है। तो मान लिए कि इतना वॉल्यूम इसका सबमर्ज्ड, मान लीजिए कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड, Vs इज वॉल्यूम सबमर्ज्ड, ओके। तो एक बात बताओ, अभी हम लोग ये ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट कर रहा है तो इसके FBD में क्या लिखेंगे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू G इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स, इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स, जो कितना होगा ρl Vs इंटू G, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं इसका टेम्परेचर को डेल्टा T से इंक्रीज करूंगा और स्टिल इट इज फ्लोटिंग, मैं क्या कह रहा हूं कि टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय डेल्टा T, टेम्परेचर को डेल्टा T से या डेल्टा थीटा से इंक्रीज कर दिए, और अभी भी हम आपसे क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है अभी भी फ्लोट ही कर रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट अभी भी फ्लोट कर ही रहा है तो क्या बॉयंट फोर्स में कोई प्रभाव पड़ेगा? ऑब्जेक्ट अभी भी फ्लोट कर रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा बॉयंट फोर्स पे कुछ? स्टिल इट इज फ्लोटिंग, स्टिल फ्लोटिंग। सो क्या बॉयंट फोर्स पे कोई प्रभाव पड़ेगा? देखो ओवरऑल बॉयंट फोर्स पे प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि पहले भी mg को बैलेंस कर रहा था कौन? बॉयंट फोर्स। अब बॉयंट फोर्स नया हो गया, बॉयंट फोर्स नया हो गया, लेकिन उस बॉयंट फोर्स का नया वैल्यू भी mg को बैलेंस कर रहा है। पुराना वाला बॉयंट फोर्स भी mg को बैलेंस कर रहा था, नया वाला बॉयंट फोर्स भी। तो बेसिकली नया वाला बॉयंट फोर्स जो होगा वो हो जाएगा रो एल न्यू इंटू
वी एस न्यू, वी न्यू नहीं, सबमर्ज्ड वॉल्यूम न्यू इनटू जी। लेकिन ये और ये दोनों बराबर होगा, तो यहां पे हम लोग क्यों क्या लिखेंगे, सिंस, स्टार मार्क करके, सिंस ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, सिंस ऑब्जेक्ट इज before as well as after the temperature change. So the role of buoyant force is to balance mg. So buoyant force has not changed, buoyant force change नहीं हुआ है, buoyant force चेंज नहीं हुआ है, पहले जितना था उतना ही अभी भी है, पहले जितना था उतना ही अभी भी है, क्योंकि mg को बैलेंस पहले भी कर रहा था और अभी भी कर रहा है। इज दैट ओके? ठीक है सर। buoyant फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन नहीं पड़ा तो थोड़ा एक एक्सप्रेशन नया हम लोग लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं नया एक्सप्रेशन, एफ बी न्यू, सॉरी एफ बी ओल्ड बराबर एफ बी न्यू, यस और नो। तो रो एल वी एस जी इज इक्वल टू रो एल न्यू इंटू वी एस न्यू इंटू जी, यस और नो। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको बढ़िया से लिख लेते हैं। रो एल न्यू के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, रो एल अपॉन 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा, है ना। और वी एस न्यू के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, वी नॉट, सॉरी वी एस 1 प्लस, नहीं, एक मिनट, इसको हम लोग थोड़ा देर बाद लिखेंगे, क्योंकि वी एस न्यू जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसको हम थोड़ा एक मिनट बाद इसको समझाएंगे, बस इतना बस बता दो ना, ये एक्सप्रेशन अभी गड़बड़ा जाएगा। रोयल न्यू वाला तो ठीक था, वॉल्यूम सबमर्ज्ड न्यू के लिए वो नहीं होगा, वो पूरा ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के लिए होगा, तो यहां थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसको हम सेपरेटली देख लेते हैं। अब बस एक बात बता दो कि सिंस रो एल न्यू इज लेस देन रो एल, डेंसिटी तो घट गया लिक्विड का, सो दिस इंप्लाइज सबमर्ज्ड वॉल्यूम न्यू विल बी ग्रेटर देन सबमर्ज्ड वॉल्यूम ओल्ड, है ना, क्योंकि दोनों बराबर है, जी तो सेम ही है, जी तो घट जाएगा, तो डेंसिटी रोयल घट गया तो वीएस बढ़ेगा। तो अगर फ्लोट पहले भी कर रहा था अब भी कर रहा है, तो इसका सबमर्ज्ड वॉल्यूम पहले से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, पहले से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? क्या हम कह रहे हैं कि अगर नया वाला ये रोयल जो है वो रोयल का वैल्यू थोड़ा सा कम हो गया तो वीएस का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इज दैट ओके? सबमर्ज्ड वॉल्यूम पहले से ज्यादा हो जाएगा, सबमर्ज्ड वॉल्यूम पहले से। अब इसमें एक और तरीके से सवाल देता, पहले इसको लिख लो। सबमर्ज्ड वॉल्यूम जो था वो बढ़ा है अभी, हाँ जी, देखो हम ये बोले कि सबमर्ज्ड वॉल्यूम बढ़ा, सबमर्ज्ड वॉल्यूम, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से सवाल को लोग देता है। एक बात बताओ, अगर हम तुमको ऐसा कह दें, हम तुमसे ऐसा कह दें कि एक लिक्विड है और रो एल डेंसिटी है, गामा एल इसका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, इसमें एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, इसमें एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, ठीक है सर। इसका कुछ वॉल्यूम जो है सबमर्ज्ड है, ये वाला जो ब्लू कलर से बोल रहे हैं दैट इज वॉल्यूम सबमर्ज्ड, वॉल्यूम सबमर्ज्ड, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है रो नॉट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, ओके। तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा, Vs अपॉन V नॉट, है ना। इसका फॉर्मूला कुछ पढ़े हुए हैं हम लोग क्या,
9th में भी जो बच्चा अच्छे से पढ़ता है वो पढ़ता है, लेकिन मतलब जो फ्लूइड पढ़ रहा है 11th में तो पढ़ता ही है इसको। वॉल्यूम सबमर्ज्ड बाय टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू बाय बुर्बक डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना। वॉल्यूम सबमर्ज्ड बाय टोटल वॉल्यूम इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर यूनिफॉर्म रहता था तो ये हो जाता था हाइट सबमर्ज्ड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। दैट ओके। हम आपसे इसमें से इस लॉजिक से एक सवाल बता दी, पूछ लिया आपसे कि इफ बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर by increasing the temperature by delta theta, the fraction of volume submerged does not change. Fraction of volume submerged do not change. Then find, इसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट को हम अल्फा एस बोल देते हैं, ठीक है। अल्फा एस इज लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ सॉलिड, ठीक है। देन फाइंड रिलेशन बिटवीन गामा एल एंड अल्फा एस। हम तुमको क्या बोले कि क्या टेम्परेचर चेंज करने से क्या ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बदलेगा? ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बदलेगा। क्या लिक्विड का वॉल्यूम बदलेगा? क्या ऑब्जेक्ट का डेंसिटी बदलेगा? क्या लिक्विड का डेंसिटी बदलेगा? क्या वॉल्यूम सबमर्ज्ड बढ़ेगा? वॉल्यूम सबमर्ज्ड बढ़ेगा। लेकिन क्या फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड बढ़ेगा घटेगा? बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है। फ्रैक्शन जो है वो सेम भी रह सकता है। एक स्पेशल केस दिए कि जितना फ्रैक्शन पहले सबमर्ज था उतना ही फ्रैक्शन, मान लो पहले वॉल्यूम वी नॉट था और वी नॉट बाई 3 सबमर्ज था, ठीक है। अब नया वॉल्यूम बढ़ करके लेट से 2 वी नॉट हो गया है और अभी भी 2 वी नॉट बाई 3 सबमर्ज है, ऐसा मैंने आपसे कहा, ठीक है। क्या कि फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज रिमेन्स सेम। तो फाइंड रिलेशन बिटवीन गामा एल एंड अल्फा एस। उसके लिए हम लोग सहारा लेंगे किसका? इसका। सुनिएगा, वॉल्यूम सबमर्ज्ड बाय टोटल वॉल्यूम ये था। अब ऊपर वाला न्यूमरेटर चेंज होगा क्या? हो जाएगा। क्या डिनोमिनेटर चेंज होगा क्या? हो जाएगा। लेकिन ये रेशियो चेंज नहीं होगा, ऐसा सवाल नहीं होगा, हमेशा नहीं। ऐसा इस पर्टिकुलर केस में कह रहा है। इस पर्टिकुलर ये जो था ये थ्योरी का हिस्सा था, लिक्विड में फ्लूइड में हम लोग पढ़ते हैं। अब ये एक सवाल का हिस्सा है। ये एक सवाल है कि देख भाई, वॉल्यूम सबमर्ज बदलेगा, टोटल वॉल्यूम भी बदलेगा, लेकिन उसका रेशियो बदला नहीं है, ऐसा सवाल वाला बोल दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या ये रेशियो रिमेन सेम? सो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू न्यू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय न्यू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यस और नो? तभी ना रेशियो, तभी ना ये वाला रेशियो एलएचएस समान रहेगा। तो न्यू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? रो नॉट 1 प्लस गामा एस डेल्टा थीटा, है ना। और रोएल न्यू कितना हो जाएगा? अब करेंगे वहां गामा एस की जगह 3 अल्फा एस रखेंगे, अभी रुक जाओ। और गामा एल की जगह पे कितना लिख लेंगे? गामा एल न्यू रोएल अपॉन 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा, है ना। बोलो। और क्या कह रहा है? रो नॉट बाय रो एल 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस गामा एस डेल्टा थीटा। ये चीज जो है ये इनिशियल के बराबर है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा बराबर 1 प्लस गामा एस। तो दिस इंप्लाइज व्हाट? गामा एल बराबर गामा एस। दिस इंप्लाइज व्हाट? गामा एल बराबर 3 टाइम्स ऑफ अल्फा एस। यही ना रिलेशन होगा? ये दोनों कट जाएगा और दिस बराबर दिस, है ना। 1 1 भी कट जाएगा, ये 1 1 भी कट जाएगा।
डेल्टा थीटा भी कट जाए, इक्वेट करेंगे तो गामा एस बराबर गामा एल हो जाए। तो सॉलिड का एक्सपेंशन कोफिशिएंट और लिक्विड का एक्सपेंशन कोफिशिएंट अगर सेम हुआ तो जो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड है इट विल रिमेन सेम, है ना। पहले भी मान लो 1/3 वॉल्यूम सबमर्ज्ड था तो अभी भी 1/3 ही वॉल्यूम सबमर्ज्ड रहेगा। इज दैट ओके? तो ये एक सवाल है, एक और सवाल करा के छुट्टी देंगे, जल्दी लिखो। एक आखिरी सवाल है, पिछला और इसमें दोनों में फर्क समझ गया ना। वॉल्यूम सबमर्ज्ड चेंज हुआ लेकिन फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड चेंज नहीं हुआ। मतलब ऐसा हो सकता है, हमेशा नहीं हुआ ऐसा कोई जरूरी। एक सुनिए मेरी बात, एक कंटेनर में लिक्विड है, ठीक। लिक्विड का डेंसिटी है रो एल एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट है गामा एल, और इसमें एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, इसमें एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मान लीजिए कि जो हाइट सबमर्ज्ड है दैट इज HS, हाइट सबमर्ज्ड इज HS। कोई क्यूब मतलब क्यूबॉइड शेप का है या क्यूबिकल है या सिलिंड्रिकल है, मतलब यूनिफॉर्म है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब कह रहा है कि इफ अच्छा ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रो एस, हालांकि उससे कोई खास तुम्हारे आंसर को फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका कोई जरूरत भी नहीं होगा। और हाँ, अल्फा एस इज लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ सॉलिड, कोफिशिएंट ऑफ सॉलिड। ओके, आपसे पूछा जा रहा है इफ after increasing temperature the submerged height remains same, the submerged height remain same, then find relation between गामा एल एंड अल्फा एस। गामा एल और अल्फा एस में रिलेशन बताओ। सबमर्ज्ड हाइट जो है वो सेम ही रहा है, ऐसा सवाल है, ठीक है। हम ही करेंगे, तुम बस सुन लो। ओके अच्छा एक बार बताओ, ये तो शुरुआत की स्थिति है, ये तो ऑब्जेक्ट अभी भी फ्लोट कर ही रहा है, ऑब्जेक्ट अभी भी फ्लोट कर ही रहा है। तो ऑब्जेक्ट पे बॉइंट फोर्स तो चेंज नहीं हुआ होगा, ऑब्जेक्ट के वेट को तब भी बैलेंस कर रहा था, अब भी बैलेंस कर रहा है। लेकिन एक बार बताओ, क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदला है? क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल गया होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काहे बदल गया होगा? क्योंकि वॉल्यूम सबमर्ज्ड तो चेंज होने वाला है, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड घटेगा। ए भाई, पिछला से पिछला केस, डेंसिटी ऑफ लिक्विड घटा तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड बढ़ेगा, क्योंकि ये यहां पर इसके mg को कौन बैलेंस कर रहा था? बॉयंट फोर्स, वो था रो एल इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी, दैट इज रो एल इंटू ए इंटू एच एस इंटू जी। यस और नो? यही था ना। फिर क्या हुआ कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट का मतलब जब हम टेम्परेचर बढ़ाए तो ऑब्जेक्ट पहले फ्लोट कर रहा था, अभी भी फ्लोट कर रहा है, तो बॉयंट फोर्स तो बदला। तो नया वाला बॉयंट फोर्स जो है वो पुराने वाले बॉयंट फोर्स के बराबर है, लेकिन डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो बदल गया है और वॉल्यूम सबमर्ज्ड भी बदल जाएगा। जैसे ही बॉयंट फोर्स जितना पहले था उतना ही अभी भी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड घटा तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम सबमर्ज्ड, तभी ना ये प्रोडक्ट सेम रहेगा।
ये और ये दोनों को बराबर कर दें, बोलो। तो इस दोनों को अगर बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको बताओ तुम। रो एल न्यू इंटू वी एस न्यू। वी एस न्यू मतलब ए न्यू इंटू एच न्यू में ही बदला, एच नहीं बदला। सवाल वाला कह रहा है कि एच सेम रहा, इंटू जी। और आरएचएस में क्या हुआ, पहला वाला रोएल इंटू एरिया पुराना वाला इंटू एच एस इंटू, कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का। अब जरा एक बात बताओ, एच एस और जी तो कट गया, रोएल न्यू की जगह पे क्या हो जाएगा, रोएल अपॉन 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा, है ना। ए न्यू की जगह पे क्या हो जाएगा, ए जो पुराना वाला था इंटू 1 प्लस 2 अल्फा एस डेल्टा थीटा, बीटा जो होगा, और इंटू एच एस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रोएल इंटू ए, एच एस जी कट गया, रोएल ए कट गया। तो यहां पे कितना हो गया, 1 प्लस 2 अल्फा एस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा। तो गामा एल का वैल्यू कितना हो गया, 2 अल्फा एस। ये एक सवाल है जो जेई में कभी पूछा गया था, हम आपको बता दिए, ठीक है। भिन्न भिन्न केस किए, पहले फ्लोट करा था, अभी फ्लोट कर रहा है। बॉइंट फोर्स चेंज, लेकिन वॉल्यूम सबमर्ज बढ़ गया, क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड घटा है तो वॉल्यूम सबमर्ज बढ़ जाएगा। वॉल्यूम सबमर्ज बढ़ा है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज बढ़ेगा कोई जरूरी, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज सेम रहेगा अगर डेंसिटी ऑफ, अगर गामा ऑफ लिक्विड एंड गामा ऑफ सॉलिड सेम है, दोनों सेम है, तब फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज रिमेन सेम। अगर हम कह रहे हैं कि हाइट सबमर्ज रिमेन सेम, तो हाइट सबमर्ज रिमेन सेम कब होगा, जब गामा एल बराबर 2 अल्फा एस होगा। दैट्स इट, एक्सपेंशन यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो कैलोरीमेट्री स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।